मोसाद हॉलीवुड के फिल्मी अंदाज में काम करती है इजराइल की ये खुफिया एजेंसी। उसके एजेंट कभी फिल्मी अंदाज में दुश्मन देश में घुसकर आतंकवादियों के वेश में आतंकियों के टॉप लीडरशिप को उड़ा देते हैं, तो कभी ईरान के अनेक बड़े वैज्ञानिकों की रहस्यमयी अंदाज में हत्या कर देते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर एक ड्रोन बेस भी तैयार किया था जिससे वहां हमले किए जा सके। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पिछले कई दशक से उसके लिए संकट मोचन की तरह काम कर रही है। मोसाद की इस टीम में कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 1970 के दशक से ही मोसाद कई बार इजराइल के लिए संकट मोचक का काम कर चुका है। बेरूत, दमिश्क, बगदाद, ट्यूनीसिया, पेरिस, रोम, एथेंस या तेहरान, विश्व के बड़े भूभाग में मोसाद ने अपने ऑपरेशन बेहद सफलतापूर्वक निभाए हैं। ईरान की बात करें तो ईरान में मोसाद ने अनेक बार वहां के परमाणु वैज्ञानिकों को रहस्यमय अंदाज में मौत के घाट उतार दिया। जनवरी 2007 में ईरान के बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर अर्दाशीर होस्नीपैर की रेडियोएक्टिव जहर के जरिए हत्या कर दी गई थी। ईरान ने पहले इस खबर का खंडन किया था और कहा था कि डॉक्टर अर्दाशीर कोई वैज्ञानिक नहीं थे, उनकी मौत घर में लगे आग के धुएं से हुई थी। बाद में पता चला कि डॉक्टर अर्दाशीर एक प्रसिद्ध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विशेषज्ञ था और उसने ईरान के इस्फहान स्थित एक गुप्त परमाणु संयंत्र के लिए काम किया था। इसी तरह 12 जनवरी 2010 की सुबह उत्तरी तेहरान के गतीरी इलाके में प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी ने जब अपनी कार का ताला खोलने की कोशिश की तो एक विस्फोट में उनकी मौत हो गई। प्रोफेसर मोहम्मदी फिजिक्स का एक विशेषज्ञ था और ईरान के परमाणु शस्त्र कार्यक्रम का सलाहकार था। वहीं 29 नवंबर 2010 की सुबह उत्तरी तेहरान में ईरान के परमाणु परियोजना के वैज्ञानिक प्रमुख डॉक्टर मजीद शहरारी की कार पर किसी ने एक उपकरण चिपका दिया और ये भौतिक वैज्ञानिक मारा गया। जुलाई 2011 को दक्षिणी तेहरान के बानी हाशमी स्ट्रीट पर अज्ञात हमलावरों ने दुरूस रिजी नजद की उस समय हत्या कर दी जब वो अपने घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर दुरूस ईरान के गुप्त परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे, जो उन इलेक्ट्रॉनिक स्विचों की तैयारी करने की जिम्मेदारी संभाल रहा था जो परमाणु मिसाइल के विस्फोट हिस्से को सक्रिय करने के लिए आवश्यक थी। इन सभी हत्याओं की जिम्मेदारी मोसाद पर लगाई गई थी। मोसाद ने फिल्मी अंदाज में साल 1971 में आतंकवादियों के वेश में खुद को पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन का सदस्य बताकर गाजा पट्टी दक्षिण में स्थित आतंकवादियों के गढ़ में प्रवेश ले लिया था। इसके बाद जब उस आतंकी संगठन के बड़े कमांडर बात करने आए तो इन लोगों ने फिल्मी अंदाज में सभी लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इजराइल में मोसाद के बारे में कहा जाता है कि जब तक खुली लड़ाई नहीं होती, मोसाद ही अंतिम हथियार है। बताया जाता है कि मोसाद ने ईरान में एक ड्रोन बेस भी तैयार किया था जिससे वहां हमले किए जा सके।